कहानी की शुरुआत में हम कॉन्ग को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है। तभी वहां एक छोटी लड़की आती है जो कॉन्ग की सबसे अच्छी दोस्त होती है। कॉन्ग उस लड़की की हर बात मानता था, लेकिन उस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर आसमान की तरफ जोर से फेंक देता है। वह पेड़ सीधा ऊपर जाकर एनर्जी वॉल से टकराता है, जिससे दीवार में छेद हो जाता है। असल में कॉन्ग को एक बनावटी दुनिया के अंदर कैद करके रखा गया था ताकि गॉडजिला को उसकी भनक न लग सके। करीब 5 साल पहले इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था। ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को दूर से ही महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इंसानों को डर था कि अगर ये दोबारा आमने सामने आए तो फिर से तबाही मच सकती है। लेकिन अब कॉन्ग का साइज पहले से बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए अब फैसला लिया जाता है कि कॉन्ग को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम बर्नी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह एपेक्स नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करता है, जो एडवांस रोबोट्स और मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है। बर्नी को अपनी कंपनी पर पहले से ही शक था कि वे दुनिया से कुछ छिपा रहे हैं और कुछ खतरनाक बना रहे हैं। सच का पता लगाने के लिए वह कंपनी का सीक्रेट डेटा चुराने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े और गुप्त प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी कर रही है। तभी अचानक वहां खतरे का सायरन बजने लगता है। ये इशारा था कि गॉडजिला पास आ चुका है। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर की लहरों को चीरते हुए बाहर निकलता है और सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस करना शुरू कर देता है। वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों का रक्षक रहा है, तो फिर आज वह सबको मार क्यों रहा है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी एपेक्स कंपनी को जलाकर राख कर देता है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार वह एक रक्षक नहीं बल्कि एक विलेन की तरह बर्ताव कर रहा है। एपेक्स कंपनी का मालिक टीवी पर आकर कहता है कि गॉडजिला अब बेकाबू हो चुका है और वे जल्द ही एक ऐसी मशीन तैयार कर लेंगे जो उसे रोक सकेगी। इस न्यूज को मेडिसन नाम की लड़की भी देख रही होती है, जिसे पूरा यकीन था कि गॉडजिला बिना किसी वजह के हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे पक्का एपेक्स कंपनी की ही कोई साजिश है। अपनी बात साबित करने के लिए मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला को पक्का उकसाया गया है, लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह ही होते हैं, जिनका मूड कभी भी बदल सकता है और अब गॉडजिला रक्षक नहीं बल्कि विलन बन चुका है। पिता की बातों से निराश होकर मेडिसन वहां से निकल जाती है और उस हैकर बर्नी की ऑनलाइन ऑडियो सुनने लगती है। वह हैकर गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में कुछ अजीब और चौंकाने वाले राज बता रहा था। मेडिसन उसी वक्त फैसला कर लेती है कि वह उस हैकर को ढूंढ कर रहेगी, ताकि पता चल सके कि गॉडजिला ने आखिर उस कंपनी को ही निशाना क्यों बनाया। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचता है। वॉल्टर उन्हें बताता है कि उनका हॉलो अर्थ वाला आइडिया बिल्कुल सच था। नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमारी जमीन के नीचे एक और छिपी हुई दुनिया है, जहां से इन टाइटन्स को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर उन्हें लालच देता है कि अगर वे वहां पहुंच गए तो उन्हें एक ऐसी पावर मिलेगी जिससे वे गॉडजिला को हमेशा के लिए रोक सकेंगे। इसी दौरान वॉल्टर नेथन को अपने खास आदमी से मिलवाता है जो इस खतरनाक मिशन में उनके साथ जाने वाला था। उसके बाद वॉल्टर नेथन को बताता है कि उनकी टीम ने हॉलो अर्थ के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। नेथन ये सब सुनकर हैरान था, लेकिन उसे एक बात का डर था कि कुछ साल पहले उसके भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की अजीबोगरीब ग्रेविटी की वजह से उसकी जान चली गई थी। दरअसल हॉलो अर्थ में ग्रेविटी इतनी खतरनाक है कि वहां पहुंचते ही दबाव की वजह से इंसान और मशीनें चकनाचूर हो जाते हैं। इस पर वॉल्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी ने खास हीव नाम की एंटी ग्रेविटी कार्स बनाई हैं, जो उस भारी दबाव को आसानी से झेल सकती हैं। नेथन बताता है कि हर टाइटन के पास अपने घर का रास्ता ढूंढने की एक कुदरती ताकत होती है, इसलिए उन्हें हॉलो अर्थ तक पहुंचने के लिए कॉन्ग की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि सिर्फ कॉन्ग ही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद नेथन अपनी पुरानी दोस्त इलीन के पास जाता है, जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। वे उसे समझाता है कि कॉन्ग को अब और ज्यादा समय तक इस नकली दुनिया में बंद नहीं रखा जा सकता। कॉन्ग का असली घर हॉलो अर्थ है और उसे बचाए रखने का यही एक रास्ता है, क्योंकि अगर वह यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उसे छोड़ने वाला नहीं है। काफी बहस के बाद इलीन कॉन्ग को ले जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि कॉन्ग को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद पूरी आर्मी और जहाजों के काफिले के साथ कॉन्ग को भारी जंजीरों से बांधकर जहाज पर ले जाया जा रहा था। रास्ते में वह छोटी बच्ची इशारों में बताती है कि कॉन्ग बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसे इस तरह जंजीरों में कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आर्मी का लीडर भरोसा देता है
कि वे गॉडजिला की नजरों से बचकर निकल जाएंगे। डॉक्टर भी जानती थी कि गॉडजिला और कॉन्ग की दुश्मनी सदियों पुरानी है। ये दोनों ही खुद को इस दुनिया का असली राजा समझते हैं और अगर ये टकराए तो समंदर के बीच ऐसी तबाही मचेगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर बर्नी के पास पहुंच जाती है। बर्नी उन्हें बताता है कि उसे शक था कि एपेक्स कंपनी छुपके से कोई ऐसी चीज बना रही है जो गॉडजिला को चुनौती दे रही है और शायद गॉडजिला को इसी बात का पता चल गया है, इसीलिए उसने कंपनी पर हमला किया होगा। दूसरी तरफ समंदर में जहाजों पर अचानक सायरन बजने लगता है। वह छोटी बच्ची घबराकर इशारा करती है कि गॉडजिला आ रहा है। गॉडजिला की मौजूदगी महसूस करते ही सब समझ जाते हैं कि अब जंग को टाला नहीं जा सकता। गॉडजिला समंदर की गहराई से बाहर आता है और रास्ते में आने वाली शिप को खिलौने की तरह चीरते हुए सीधा कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। कॉन्ग अभी भी भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए आर्मी उसे बचाने के लिए गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर देती है। लेकिन गॉडजिला पर इनका जरा भी असर नहीं होता। वह हवा में उड़ रहे प्लेन्स को तबाह कर देता है। गॉडजिला गुस्से में आर्मी के जहाजों को नष्ट करने लगता है। उसके बाद सीधा कॉन्ग के जहाज को टक्कर मारता है और उसे समंदर के बीचों बीच पलट देता है। कॉन्ग यह देखते ही एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाते हुए गॉडजिला के सामने पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है। गॉडजिला भी पलटकर हमला करता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है, लेकिन कॉन्ग तुरंत उठकर गॉडजिला पर वार करता है जिससे गॉडजिला दूर जाकर गिरता है। अब गॉडजिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह न्यूक्लियर पावर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग खतरे को भांप लेता है और अपनी जान बचाने के लिए फौरन पानी में कूद जाता है। मौका देखकर गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर खींच लेता है। गॉडजिला तो समंदर का राजा था और पानी के अंदर भी आराम से सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग के लिए यह मुश्किल था। पानी के अंदर दम घुटने की वजह से कॉन्ग कमजोर पड़ रहा था। गॉडजिला उसे खत्म करने के लिए खींचते हुए समंदर की गहराई में ले जाने लगा। यह देखकर एलीन चिल्लाई कि हमें तुरंत कॉन्ग की मदद करनी चाहिए वरना वह मारा जाएगा। आर्मी के लोग एक साथ कई मिसाइलें पानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे हुए धमाकों की वजह से गॉडजिला की पकड़ ढीली हो जाती है और कॉन्ग पानी से बाहर आ जाता है। तभी नेथन समझदारी दिखाते हुए ऑर्डर देता है कि जहाजों के सारे इंजन और मशीनें तुरंत बंद कर दी जाएं। वे चाहते थे कि गॉडजिला को यह लगे कि उसकी जीत हो चुकी है और अब कोई जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सब कुछ शट डाउन होता है, गॉडजिला एक बार गुस्से में कॉन्ग की तरफ देखता है और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। आइलीन को डर था कि अगर जहाज दोबारा शुरू किए तो गॉडजिला फिर लौट आएगा। इस पर नेथन कहता है कि अब हम समंदर के रास्ते नहीं बल्कि कॉन्ग को हवा के रास्ते हेलीकॉप्टर्स की मदद से ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्तों के साथ चुपके से एपेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर में घुस जाती है। वहां उन्हें स्कल क्रॉलर्स के बहुत सारे बड़े बड़े अंडे मिलते हैं जिन्हें कंपनी ने किसी गुप्त काम के लिए रखा था। अभी वे उन अंडों को देख ही रहे थे कि अचानक उस जगह का दरवाजा लॉक हो जाता है। असल में वे एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट पॉड में फंस गए थे जो उन्हें उन अंडों के साथ बड़ी तेजी से जमीन के नीचे बने रास्तों से हांगकांग की तरफ ले जाने लगती है। दूसरी तरफ आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से कॉन्ग को एंटार्क्टिका के उस रास्ते तक पहुंचा देती है जो सीधा हॉलो अर्थ की तरफ जाता था। वहां पहुंचकर वे कॉन्ग को उस गुफा के अंदर जाने का इशारा कर